नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। हमारे बुलेटिन पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव पास हुए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, काफी अहम ये प्रस्ताव है धामी कैबिनेट की बैठक में, जहां पर 10 प्रस्ताव पास हुए हैं। बड़ी खबर, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति और इसी के साथ रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी कर सकेंगी महिलाएं। इसके अलावा मानव और वन्य जीव संघर्ष में मुआवजा बढ़ा है। मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और घायल होने वालों का इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। अभियोजन विभाग के नए ढांचे को मंजूरी मिली है। देहरादून शहर में मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून शहर में मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को मंजूरी, क्योंकि देखिए देहरादून की अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी में गिना जाता है और इसी को लेकर वहां पर लगातार जो है निर्माण कार्य भी जारी है। और ऐसे में अगर यहाँ मेट्रो आ जाती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा फायदा यहाँ के लोगों को रहने वाले हैं। देहरादून की अगर हम बात करें तो शिक्षा का हब भी उसे कहा जाता है देश का। कई यूनिवर्सिटीज और इसी के साथ ही आसपास भी कई सारे कॉलेजेस हैं। और ऐसे में अगर जाहिर तौर पर नियो मेट्रो वहां पर आएगी तो सबसे ज्यादा जो फायदा रहने वाला है कामकाजी और साथ ही विद्यार्थियों को रहेगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए ये 10 प्रस्ताव जिन्हें मंजूरी मिली है, इससे काफी ज्यादा एक हितधारी ये प्रस्ताव रहने वाले हैं उत्तराखंड की जनता के लिए। बिल्कुल, देखिए आज सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई थी और उसमें प्रस्ताव तो कई और भी आए थे, लेकिन 10 प्रस्तावों को पर एक सहमति बन गई है, उन पर निर्णय हो चुका है। तो कैबिनेट ने 10 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। आज के इस कैबिनेट में वैसे तो 10 प्रस्ताव है, लेकिन 2-3 मुख्य प्रस्ताव ऐसे हैं जिनसे वाकई एक बड़ी आबादी को और बड़े वर्ग को फायदा होने जा रहा है। जैसे आपको याद होगा कि पिछले 1 साल में 43 मौतें जंगली जानवरों के शिकार के कारण लोगों की हुई है। उनको अभी तक 6 लाख रुपए मुआवजा उनके आश्रितों को मिलता था जो जंगली जानवरों के शिकार होते थे, लेकिन सरकार ने पिछले 2 महीनों की जद्दोजहद के बाद इस धनराशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का भी पिछले 17 तारीख का एक निर्णय था कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ये सब किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही 10 लाख रुपए मुआवजा कर चुकी है। अगर जंगली जानवर आपको अपना शिकार बनाते हैं तो आपके आश्रितों को 10 लाख रुपए मिलेगा। तो पिछली 3 अक्टूबर की घटना 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी और आज की कैबिनेट में ये इसको मंजूरी मिल गई है। 1-2 दिन में इसका आदेश जारी हो जाएगा और आदेश जारी होने के बाद जितने भी लोग जो जंगली जानवरों का शिकार हो रहे हैं तो उनको 6 के बजाय 10 लाख रुपए उनके आश्रितों को मुआवजा राशि यानी कंपनसेशन अमाउंट एक मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने ये भी फैसला लिया है, हालांकि इसका वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं मुख्यमंत्री, कि जंगली जानवरों से जो घायल हैं लोग, जो घायल होंगे, उनके पूरे खर्च का इलाज भी सरकार उठाएगी। इसका आदेश अभी होना बाकी है, लेकिन इस पर भी सैद्धांतिक सहमति एक हो गई है। दूसरा, चूंकि न्यायालयों में आप देखते होंगे कि प्रोसिक्यूशन के जो अधिकारी हैं वो बहुत कम हैं, इस वजह से जो राज्य सरकार के जो पैरोकार हैं, जो सरकारी वकील, जो एपीओ होते हैं वहाँ, तो उनको लेकर के, उनकी कमी को लेकर के मुकदमों में जो लंबित मुकदमे हैं उनकी पैरवी में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो 86 से ज़्यादा पदों को मंजूरी दे दी। अभियोजन विभाग में 86 नए पद सर्जित किए जाएंगे और इन्हीं के साथ ही ये ताकि मुकदमों की सही से पैरवी की जा सके। तो कई इसी तरह के मामले आज आए हैं और महिलाओं के लिए जैसे किया है कि सशर्त अगर उनकी सहमति है तो वो देर रात तक काम कर सकती हैं, उन पर जबरन उनसे काम नहीं कराया जा सकता, उनकी मंजूरी लेनी होगी। तो इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स है महिला का, तो वो जैसे बहुत सारे लोग, जैसे अभी आपने बताया कि देहरादून एजुकेशन का हब है, हायर एजुकेशन में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ये भी हो सकता है शाम को अगर काम करना चाहे, अपनी फीस के लिए अपनी आय करना चाहते हो, तो वो भी एक सारे रास्ते सरकार ने खोल दिए हैं। जी बिल्कुल अजय, देखिए इसी के साथ एक और सवाल, क्योंकि महिलाओं को लेकर मैं यहाँ पूछना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, उससे पहले एक बाइट सुना देते हैं बंशीधर तिवारी की ओर से क्या कुछ कहा गया है। विभाग उत्तराखंड में अभियोजन संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन पर भी सहमति दी गई है। इसमें जो अभियोजन विभाग में अभियोजन संवर्ग के कुल 142 पद के सापेक्ष सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 91 पद सृजित हैं। वर्तमान में राज्य में स्थापित लगभग 385 न्यायालयों के सापेक्ष वर्तमान में अभियोजकों की संख्या बहुत कम होने के दृष्टिगत न्यायालय में प्रभावी पैरवी माननीय न्यायालय में नहीं हो पा रही थी। तो इन पदों को संशोधित करते हुए अतिरिक्त 46 पद सहायक अभियोजन अधिकारी के
स्वीकृत किए गए हैं, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दिया। की दुकानों एवं स्थापनों में महिला कर्मकारों को रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक कार्य करने की सशर्त छूट प्रदान की गई है। इसमें महिला कर्मकारों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से महिला कर्मकारों को कार्य करने का अधिक अवसर प्राप्त होंगे। रात्रिपाली महिला कर्मकारों को कार्य में तभी लिया जा सकता है जब उनके द्वारा इस संबंध में पूर्व हुई लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाए। और अजीत राठी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जैसे कि यहाँ पर हम महिलाओं की बात कर रहे थे कि महिलाओं अगर उनकी सहमति हो तो वो रात को भी काम कर सकती है, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की भी एक गाइडलाइन है कि अगर 8:30 बजे के बाद अगर महिलाएं जो है काम से बाहर जाती हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें कंपनी की ओर से कुछ सहूलियतें हैं जो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसको लेकर इस समय किस प्रकार की तस्वीर है जो देखने को मिल रही है? देखिए, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और हल्द्वानी के आसपास इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं, सिडकुल के बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, तो वहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, टाटा, महिंद्रा, हीरो होंडा, तो ये सारी कंपनियाँ, इनमें हज़ारों लोग काम करते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या भी काफ़ी है। जैसे देहरादून में भी सैलाकुई की तरफ इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहाँ भी बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। ऐसे बहुत सारे संयंत्र हैं, ऐसे बहुत सारे उपक्रम हैं पर्वतीय क्षेत्र में भी जहाँ महिलाएं काम करती हैं। तो एक ये बहस चल रही थी काफ़ी दिनों से, और इसमें अलग अलग प्लेटफार्म पर हमें देश में देखने को मिला भी है कि रात में महिलाओं से काम कराया जाए कि नहीं। कई जगह इस तरह की शिकायतें आई थी, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश का जिसका आपने हवाला दिया है, तो उस पर एक आम धारणा बन गई थी और एक आम सहमति हो गई थी कि अगर कोई प्रतिष्ठान महिलाओं से काम शाम के बाद लेना चाहता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। आज कैबिनेट में जो फैसला हुआ है उसमें भी 2 चीज़ों का खास ध्यान रखा गया है। अभी जो एक विस्तृत आदेश जारी होगा उसमें सारी चीज़ों का पता चलेगा। कैबिनेट ने कहा है कि एक तो महिला की सहमति होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, उन जो भी महिलाओं से काम लेगा, जो भी औद्योगिक प्रतिष्ठान महिलाओं से काम लेगा रात में, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी प्रतिष्ठान की होगी। तो दोनों चीज़ें बहुत क्लियर कैबिनेट ने की है कि एक तो उनकी सहमति और एक उनकी सुरक्षा का जिम्मा उसका होगा जो रात में महिलाओं से काम लेना चाहता है। जी बिल्कुल अजीत, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।